मनोरमा का एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया। मनोरमा बहुत खुश थी। मनोरमा के पापा कानपुर देहात के एक स्कूल में टीचर थे। बेटी को इतने बड़े शहर में भेजने से घबरा रहे थे। तब मनोरमा ने कहा, पापा आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने पापा को किसी तरह समझा बुझाकर मनोरमा दिल्ली के लिए रवाना हुई। घर से निकली तो मम्मी पापा उसे बस में बैठाने आए। मनोरमा के पिता चाहते थे कि वे उसे दिल्ली तक पहुंचा कर आएं, लेकिन मनोरमा ने मना कर दिया। मनोरमा की मां शांति जी की आंखें नम थीं। तीनों बस स्टैंड पर खड़े थे। कुछ ही देर में बस आ गई। मनोरमा अपना सारा सामान बस में चढ़ाने लगी, फिर मम्मी के गले लगकर उनसे विदा ली। बस में खिड़की के सहारे सिर टिकाकर अपने गांव को निहार रही थी। मनोरमा को लग रहा था जैसे सब छूटा जा रहा है। बस उसे कानपुर तक ले जाती, वहां से उसे ट्रेन से दिल्ली जाना था। रचना को बैठे बैठे बचपन की बातें याद आ रही थी। कैसे उसकी मम्मी उसे प्यार से खाना खिलाती और उसके पापा सुबह से उसे उठाकर पढ़ने के लिए बिठा देते थे। मम्मी पापा को याद करते करते एक बार तो उसका मन किया कि बस से उतरकर वापस चली जाए। मनोरमा के पिता के मन में ख्याल उमड़ रहे थे, मुझे नहीं जाना अपने मम्मी पापा को छोड़कर। क्या हो जाएगा दिल्ली जाकर? जाना पढ़ लिख कर भी क्या करूँगी? पढ़ाई पूरी करते ही शादी कर दी जाएगी। अपना घर परिवार छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस से उतरकर जाना चाहती थी। मनोरमा की आंखें नम हो गईं। दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए उसके मन में कुछ और विचार आने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है दिल्ली में पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए, एक मकान लेकर मम्मी पापा को यहीं बुला लूँ। कुछ सालों की तो बात है। इन्हीं ख्यालों में डूबती उतरती मनोरमा की तंद्रा तब टूटी जब कंडक्टर ने आवाज़ दी, कानपुर स्टेशन आने वाला है, सभी सवारियां अपना सामान लेकर गेट पर आ जाएं। इसके बाद बस सीधे स्टैंड पर रुकेगी। मनोरमा ने जल्दी से अपना बैग और सूटकेस संभाला और बस से रुकते ही वह कानपुर स्टेशन पर उतर गई। बस से उतरकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। अभी तक तो मम्मी पापा का साया था, अपना गांव था, अब शहर की भीड़ भाड़ के बीच में अकेली खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन खड़ी थी। मनोरमा ने जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। अपनी सीट पर पहुंचकर उसने सामान सेट किया और बैठ गई। ट्रेन यहीं से शुरू होती है, इसलिए टाइम पर ट्रेन से सरकना शुरू किया। 12 घंटे बाद ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मनोरमा बाहर आई तो टैक्सी और ऑटो वाले उसके पीछे लग गए। मनोरमा ने ऑटो को ठहरा लिया। कॉलेज जाने के लिए वह कॉलेज पहुंची। वहां उसे हॉस्टल में कमरा मिल गया। कमरे में जाकर मनोरमा ने सामान रखा और छोटे से बेड पर बैठकर आराम करने लगी। तभी उसे याद आया, मम्मी पापा ने खबर देने के लिए कहा था। मम्मी को फ़ोन मिलाकर पहुंचने की जानकारी दी। मनोरमा की रूम पार्टनर पूजा थी, जो कि एक सीनियर थी। बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जल्दी दोनों में दोस्ती हो गई। मनोरमा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में उसने देखा कि वहाँ स्टूडेंट पढ़ने कम और मौज मस्ती करने ज़्यादा आते हैं। मनोरमा खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती थी। एक दिन वह पढ़ रही थी, तभी पूजा को अपनी ओर आते देखकर मुस्कुराने लगी। अरे पूजा, तुम लाइब्रेरी में यहाँ कभी नहीं आती, आज कैसे आ गई? पूजा ने फटाफट मनोरमा की किताब बंद कर दी। आज सब घूमने जा रहे हैं, तू भी चल। मनोरमा ने पीछे छुड़ाते हुए कहा, प्रिया तुम सब तुम लोग जाओ, मैं पढ़ाई करनी है, तुम सब जाओ। पूजा नहीं मानी और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। पूरा ग्रुप दिल्ली के कुछ दूर एक हिल स्टेशन पर पहुंच गया। सभी अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे। मनोरमा एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास के नज़ारों को देख रही थी। तभी उसी की क्लास में पढ़ने वाला राहुल उसके पास आया। अरे मनोरमा, तुम यहाँ अकेले बैठी हो, पूजा कहाँ है? मनोरमा अचानक चौंक जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी राहुल से बात नहीं की थी। वह यही होगी, अभी आ जाएगी। यह सुनकर राहुल हंसने लगा। यहाँ सब अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं, तो वो अब वापसी में ही मिलेगी। यह सुनकर मनोरमा भी हंसने लगी। तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है? राहुल ने कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं है।
दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगे। मनोरमा को राहुल के साथ बात करके अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, वहाँ सामने कॉफ़ी हाउस है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? मनोरमा राहुल के साथ चल देती है। कॉफ़ी पीते पीते मनोरमा अपने बारे में राहुल को बताती है कि वह बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पापा का बिजनेस संभालने वाला है। राहुल और मनोरमा दोनों मस्त में बातें करते हैं। दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज आते हैं, एक साथ लंच करते हैं, एक साथ वापस जाते हैं। मनोरमा का मन धीरे धीरे पढ़ाई से ऊब गया था। उसे राहुल के साथ रहना अच्छा लगता था। एक दिन पूजा ने रचना को समझाया, मनोरमा तू जिस काम के लिए आई है उस पर ध्यान दे, पढ़ाई जरूरी है। मुझे लगता है तुझे राहुल से प्यार हो गया है, लेकिन सोच समझ कर कदम उठाना। उसके पापा बहुत करोड़पति हैं, वे तुझे स्वीकार करेंगे। मनोरमा हंसते हुए बोली, अरे तू कहाँ पहुँच गई, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। पूजा बोली, बेटा मैंने बहुत दुनिया देखी है, जब तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो तुझे प्यार हो गया है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक हफ्ते तक राहुल से मत मिल। मनोरमा उसकी बात टालने के लिए बोल देती है, हाँ हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। मनोरमा ने बोल तो दिया था, लेकिन वह रात भर सो नहीं पाई। वह राहुल से दूर नहीं रह सकती थी। सुबह होते ही पूजा से बोली, हाँ तू ठीक कह रही थी, मुझे लगता है मैं राहुल से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। पूजा बोली, कुछ नहीं, बस इंतजार कर और देख उसे भी तुझसे प्यार है या अपने प्यार का इजहार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इस बात को एक हफ्ता बीत गया। मनोरमा और राहुल पहले की तरह मिलते रहते। एक दिन मनोरमा उदास बैठी थी, तभी राहुल ने उससे आकर कहा, मनोरमा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मनोरमा तो यही सुनने के लिए कब से बेताब थी। राहुल की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। राहुल ने देखा तो वह घबरा गया। मनोरमा मुझे माफ़ कर दो, मेरा मन तुम्हें दिल दुखाने का नहीं था। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। मनोरमा बोली, बेवकूफ़, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम अपने प्यार का इजहार करो। ये मेरा मतलब है कि पैसे की दीवार हम दोनों के बीच खड़ी है, हम लोगों के घर वाले नहीं मानेंगे। ये तो खुशी के आंसू हैं। राहुल बोला, वह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर मेरे पापा नहीं माने तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर तो मनोरमा के साथ में आसमान पर थी। मनोरमा और राहुल ने दोनों ने एक दूसरे के साथ घंटे समय बिताते थे। कई बार दोनों कॉलेज भी नहीं आते। इसका असर दोनों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। एक तरफ मनोरमा अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए दिल्ली आई थी, नौकरी करके उनके लिए अच्छा सा घर खरीदने का इरादा रखती थी। दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी बस राहुल के चारों ओर सिमट कर रह गई थी। शेष अगले भाग में।